मायने जाहिर कुरान के कही बात नेक सोए और गुज भी करो नेक जाहिर अरश वतनी जो कोए अरश वतनी जो कोए सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 23 शुरू हो गया है और सनंद दिला मोमिना अरश सुभान की दिला हकीकी रूहें अरश की जामे आप आशिका हुआ सुल्तान। कुरान में जो मार्फती का जो संकेत है, जो हकीकत का मजल है, हकीकत का मजल से आगे मार्फत तो तारतम सागर है। जैसे शरीयत, जैसे वेदों में शरीयत 80,000 श्लोक जो है, मंत्र जो है, वो कर्मकांड परक है। ऐसे कुरान में 90,000 हरफ में से 30,000 हरफ कर्मकांड है और 30,000 हरफ जो है वो हकीकत का है और मार्फत के लिए भविष्य बोला है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु का जो एक चैतन्य विकास के विषय में अगर चिंतन करें तो मनुष्य में एक लौकिक उन्नति होती है और एक पारलौकिक उन्नति होती है। गोकर्ण ने आत्मदेव ब्राह्मण पिताजी को जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि भगवान पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्म, लोक धर्म को त्याग करने को बोला है। इसका मतलब संसार में लौकिक धर्म है, लौकिक उन्नति है। लौकिक उन्नति क्या है कि शारीरिक सुविधा, संसार में जो प्रगति है, धन कमाना, विद्या कमाना और जब तक लोक में है तब तक, जब तक लोक में है तब तक उन्नति। ये शरीर लौकिक वस्तु है, लौकिक शरीर से लौकिक सामग्रियां इकट्ठा करना, ये लौकिक उन्नति है। उसको भी वेदों में उपाय बताए। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी में लौकिक प्रकृति को धन कमाना, ये करना, देवताओं को पूजा करके सिद्धि प्राप्त करना, इसके ऊपर इतना नहीं है। अब दूसरा है नैतिक उन्नति, एक लौकिक उन्नति। दूसरा अपने ही कॉन्शियसनेस, चेतना के अंदर एक नैतिक उन्नति है। नैतिक उन्नति में क्या होता है कि एक मॉरल वैल्यूज की जागरनी होती है। लौकिक धन बहुत कमाया, लेकिन अगर नैतिक उन्नति नहीं हुआ तो कमाया हुआ धन टिकता नहीं है। तो भागवत की कथा में न लौकिक उन्नति और न नैतिक उन्नति, ऐसे वाले का एक पर्सनिफिकेशन, एक पर्सनालिटी डेवलप किया है धुंधुकारी जैसा। और उसी में से जो गोकर्ण जो है, शरीर का ढाल अलग ही है, फिर भी उसको नैतिक नीतिवान कहा है। इसलिए उन्होंने
त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। तृष्णा को त्यागना, साधु संतों की सेवा करना, धर्म की सेवा करना, ये चीज जो बताया ये नैतिक उन्नति में आता है। इसलिए नीतिवान अगर नहीं हुए हम, हमारे अंतस्करण मानसिक चेतना अगर नहीं जगी, उसकी उन्नति नहीं हुई, तो लौकिक उन्नति शांति नहीं दे सकता है। जैसे लोग धन कमाया, ठीक है, लेकिन नीति में कुनीति अपनाया तो ताश, जुआ और अनेक प्रकार का व्यसन, खान पान अनशुद्ध, तो कितना दिन टिकता है? क्योंकि नीति में उसका जागृति हुई नहीं, तो कितना दिन टिकता है वो? जितना कमाओ, नीति में नहीं है तो गया। हाँ, प्राण जी ने नैतिक उन्नति के विषय में चर्चा की है। उसके आगे जो है संसार में एक अलौकिक उन्नति की बात है, जहां पर आत्मा रूपी चेतना को उस परमात्मा रूपी पूर्ण चेतना में मिलाने की बात है। शास्त्रों में भी, उपनिषदों ने भी वही कोशिश किया है। इसीलिए प्यारे सुंदर साधु जी, आत्मिक उन्नति आत्मा और परमात्मा के विषय में तो कुरान में इसी तरह नैतिक उन्नति की बात को कोशिश किया है। मोहम्मद ने अपने ज़माने में कोशिश की, लेकिन समझने वालों ने उल्टा पुल्टा जो भी समझे। तो यहाँ दिला हकीकी रूहें अर्श की जा में आप आशिक हुआ सुल्तान, ये आत्मी उन्नति की बात है। तो कहीं गिरो ए रब्बानी, रब्बानी गिरो अर्थात ब्रह्म सृष्टि की जमात। ब्रह्म सृष्टि की जमात मतलब लौकिक उन्नति के साथ साथ अलौकिक उन्नति, उसमें नीतिवान उनका हर क्रियाकलाप नीति से भरा हुआ है। जैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन, दुर्योधन का सारी वृत्ति अनीति पूर्वक है। उसी में से धृतराष्ट्र जो युधिष्ठिर की जो नीति है, सत्यम वद धर्मम चर, ये उन्होंने जीवन में उतारा, तो ये नीतिवान है। तो भगवान ने साथ किसको दिया? दुर्योधन को नहीं दिया। भगवान ने साथ युधिष्ठिर को दिया, पांडवों को दिया, क्योंकि नीति में है। इससे भी हमको पता चलता है कि हमें अलौकिक लौकिक हिसाब से हमें भले संपन्न न हो, लेकिन नीति में अगर संपन्न है तो परमात्मा हमारे साथ है। लौकिक संपत्ति से लोग बहुत धनवान देखेंगे, बहुत बड़े देखेंगे बाहर से देखने में, लेकिन हृदय में नीति न होने से वो बहुत हृदय से अशांति रहता है। अब उससे भी आगे जिनको नीति से भी, नीतिवान से ऊपर आत्मावान बने, नीति से परे जो नीतिवान से भी परे आत्मावान बने, परमात्मा के साथ रहने की, वो ब्रह्मानंद रस में जो डूबे, उनकी चेतना को तो पराकाष्ठ दर्जा ही है। तो यहाँ तो कहीं गिरो ये रब्बानी गिरो है, नीतिवान है और अलौकिक तत्व से ओतप्रोत है। ऐसे आत्माओं के दिल को ही परमात्मा ने, सुभान ने अरश बनाया है। ऐसा कुरान बोल रहा है प्राण जी महाप्रभु के अंदर। उन्हीं परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने वेद कुरान पुराण जो दे रखे, उन्होंने आकर के उस कठिन कुरान के मजल को
वो सिंपल सुंदर बना करके आत्मा को जगा रहे हैं। संस्कृत कठिन भाषा को आम जनता नहीं समझेंगे करके परमात्मा खुद संत बन के आकर के संत परंपरा चलाए और फिर संत परंपरा ने भी परमात्मा को स्वरूप श्रृंगार धाम की व्याख्या नहीं कर पाए, उनको दिया ही नहीं था, तो उनको भी अब देने के लिए अपने धाम स्वरूप श्रृंगार को पकड़ाने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा सदगुरु प्राणनाथ होकर के तारतम्य में व्याख्या किए हैं। तो इस ग्रंथ, इस पूरा स्वरूप साहिब में खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार जैसे जो ग्रंथ है, ये सब आत्मा का पराकाष्ठा दर्जा है, चेतना का पराकाष्ठा दर्जा, मूल से मिलने का दर्जा है, वो अलौकिक चेतना का पराकाष्ठा दर्जा है। तो वो जमात ही कोई और है, ऐसे ब्रह्म सृष्टि को जमात, जिसको कुरान में खास करके कहा है। अब उन जमात को, लक्षण को देखते हुए जो झूठे जो संसार के जीव हैं, उनको भी अब क्या करना है, उन ब्रह्मश्री को जमात को, लक्षण को हृदयंगम करके ये भी असत से सत के एरिया में जाना है। तो जेता कोई दिल मजाजी, चढ़ सके ना नूर मकान, दिल हकीकी पहुंचे नूर तजला, ये दिल मोमिन अर्श शुबान। संदसा जी ये दूसरा नंबर चौपाई का भाव जो है, हमें संकेत तो धर्मशास्त्र में है। किस विषय में? संसार में देखने में सभी एक ही प्रकार के 5 तत्व के ही हैं और सभी 5 तत्व के शरीर में चेतना एक ही है। ये वाली बात जो है ना, कुछ समय तक हमारे अंतर्कथन में चलता है, लेकिन जितना जितना हम सृष्टि क्रम को समझते जाएंगे, जितना जितना हम वेद कतव को जोड़ते जाएंगे, और वहां पर बातुनी ज्ञान है। उस बातुनी ज्ञान में झूठी चेतना और सच्ची चेतना की बात है। बस ये सबको, ये सभी के दिमाग में पहुंचता ही नहीं है। एक बार बोलना पड़ता है सब एक ही चेतना है करके, लेकिन अपने अंतस्करण में भी दर्शन होता है। जब अपने अंदर उसका महसूस होता है तारतम्य ज्ञान से है, फिर तो ब्रह्मांड में भी दिखाई देता है। क्या? एक रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है और एक ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है। ये बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना संसार में, क्योंकि पहले से क्या बोल गया है, हम सब ब्रह्म के चेतना है, उन्हीं परमात्मा के अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन करके कहा है, मेरा ही अंश करके भगवान ने गीता में कहा। ये कहने से क्या हुआ? अब तो मेरा ही अंश कहने वाला कौन है और इसको कौन खोजे? तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, यहीं से शुरू होता है। और उसीलिए नर से सृष्टि होती, नारायण से सृष्टि होती तो नर पैदा हो गए, आदम से सृष्टि हुई तो आदमी की बात आ गई, मनुष्य शुरू हुआ बोलते हैं तो मनुष्य हो गया। यानी सृष्टि क्रम के अंदर है ये ममैवांशो जीवलोके।
वो मेरा ही अंश है। तो मेरा ही अंश कहने वाला जीव, मेरे ही अंश कहने वाला ईश्वर को भी उत्पत्ति बताइए। अब तारतम वाणी कह रही है ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपापीति। तारतम वाणी के अंदर जो चेतना है वो तो ईश्वर पैदा होने से पहले की बात है। इसीलिए अब नारायण ही कौन है फिर? तो ये अक्षर जो सच्चिदानंद के सत्य के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, उनका रिफ्लेक्टेड स्वरूप है, स्वप्निक स्वरूप है ईश्वर, आदि नारायण, हिरण्यगर्भ, महाविष्णु। जो शरीर के अंदर जो चेतना है, वैसे ब्रह्मांड के अंदर जो चेतना है वो नारायण का चेतना है। और नारायण कौन है? अक्षर का सपना का स्वरूप है। तो अक्षर कौन है? अक्षर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत अंश की चेतना है। तो अक्षर ब्रह्म, अक्षर की लीला और अक्षरातीत ये सब शुद्ध चेतना में जाता है। शुद्ध चेतना एरिया, जागृत का चेतना है। और संसार में जितने भी जीव के अंदर जो चेतना है, नारायण के अंदर जो चेतना है, ये खाली एक उस सत्य का एक रिफ्लेक्शन ही है। इसलिए ये स्वप्निक है, झूठा। ये कॉन्सेप्ट हृदय में लेने के बाद जैसे आप ध्यान धरते हैं, जब चिंतन करते हैं, और वेदों में जैसे कहानी दे करके सुना है कि एक वृक्ष है, सृष्टि रूपी वृक्ष, उसमें दो पक्षी है। एक पक्षी जो है कर्म को भोग रहा है, एक पक्षी साक्षी भाव से देख रही है। तो देखने भर में रहेंगे तो हमें कर्म का बंधन नहीं लगेगा, अगर भोगने लगेंगे तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कर्म का असर होगा। ऐसा ज्ञान दे करके वेदों के जो वेद के अंदर का जो ज्ञान है, ज्ञान का मजा है, इस तरह से साक्षी भाव की बात करता है। अर्थात जो बड़ा पक्षी है वो ईश्वर है, और छोटी पक्षी जो है वो है जीव। जीव उस फल को खा रहा है। जीव में ममत्व, मैं कर रहा हूँ करके अज्ञान होने के कारण वो मैं उस कर्म का रिजल्ट भोगता है। इसलिए उपदेश क्या दिया? तो मैं भाव से ऊपर उठो, जीव भाव से ऊपर उठो और ईश्वरत्व का भाव ग्रहण करो करके। अब ईश्वर होने के बाद क्या हुआ? वो सब कर्म ईश्वर में गया करके अच्छा लक्षण दिया हुआ है जीव से ईश्वरत्व प्राप्त करने का। लेकिन ईश्वरत्व भी शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप नहीं है। वो ये परमात्मा के हुक्म द्वारा अक्षर के स्वप्न का स्वरूप में ईश्वर है। वो ईश्वर ने एकाम बहुश्याम बोलने पर पसरसी 14 भुवन हुआ है। इसीलिए यहाँ इतना अगर रूट हृदय में पच गया, बात समझ में आया, इसके बाद पिंड में भी देखो, ब्रह्मांड में भी देख करके, अच्छा ब्रह्मांड के अंदर जो नारायणी सृष्टि वो अक्षर का एक स्वप्निक है, उसी का अंश जो है ये शरीर तो स्वप्निक है ही, लेकिन शरीर के अंदर जो जीव चेतना भी वो भी स्वप्निक है। तो फिर उपनिषद का वो बड़ा पक्षी कौन है? वो बड़ा पक्षी है जागृत ब्रह्मांड से ब्रह्मात्माओं की सूरता आई है। वास्तव में वो सूरता को समझाने के लिए बड़ी पक्षी का शास्त्र में उल्लेख है। उस परमधाम से ब्रह्मात्माओं जैसे मेरे जीव संसार का ही है, लेकिन जो सूरता प्रवेश हुई है तो वो बड़ा पक्षी है जो खाली देखता है, संसार का कुछ भोगता नहीं। उसका तो अपना ही स्वरूप है मूल मिला हुआ, उसको याद दिलाया जाता है। तो याद दिलाने के कर्म में वो सच्चिदानंद रहता है, और जिसमें भुला हुआ होता है वो असत जड़ दुख होता है।
तो अब वो अपने अंदर दो पर्सनैलिटी दिखाई दिया। अच्छा, मैं सुरता रूप चेतना बाहर से आया हूं, और ये जीव जो कर्म भोग रहा है, ये उपनिषद का छोटा पक्षी से कर्म भोगने वाला है। अच्छा, तो इतने दिन तक ये कर्म बंधन से मुक्ति हो रहा था, मुक्ति का भान हो रहा था, लेकिन मुक्ति नहीं हो पा रही थी क्योंकि तारतम्य ही नहीं था। उनको ये पता नहीं था कि यहाँ मैं स्वयं चेतना भी नाशवंत स्वप्निक एरिया हूँ करके, वो पता नहीं था ना, उसको भी पता नहीं, आज भी पता नहीं है। तो जिनको तारतम्य मिला, तारतम्य मनन किए, तात्मिक सूक्ष्म स्वरूप में जाएंगे तो पता चलता है कि अच्छा, शरीर के अंदर मन चित्त बुद्धि करके तो समझ में आया था, जाते जाते चेतना जो आत्मा कहने वाला भी स्वप्निक है, झूठा है, ये जीव। तो वहां तक पहुंचना तो सब उसी जीव को सच्चिदानंद करके, पक्षी को उदाहरण दे करके, तुम उस देखो तो तुम देखने वाले में हो, तो साक्षी हो करके बोल रहे थे। प्राणा जी बोल रहे हैं जीव को भी साक्षी भाव होना जरूरी है, लेकिन ये साक्षी भाव होना ही काफी नहीं है कि तुम स्वप्न के अंदर दृष्टादृश्य हो कि स्वप्न से बाहर के दृष्टादृश्य हो। क्योंकि स्वप्न की सृष्टि बन बोली है और अक्षर का स्वप्न बोला है, तो अक्षर का स्वप्न है ये संसार, तो दृष्टा तो अक्षर हुआ। अब जब तक हमें दृष्टा अक्षर का ज्ञान नहीं हुआ, तो हम कैसे उसके दृश्य से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए ज्ञान आया है, दृष्टा दृश्य तो इतनी बड़ी किताबें लिखी गई है, क्योंकि शास्त्र का ही है। और शास्त्र में जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में का सब कुछ। और कलाम अल्लाह या आदि शास्त्र पुराण या वेद या करसना का भेद है, इसलिए ये तो है ही। लेकिन बिना तारतम ये जो ग्रंथ ही इस तरह से दृष्टांत है, शास्त्र ही, कुरान ही एक दृष्टांत है, ये सिद्धांत नहीं है, ये खाली दृष्टांत है। ये चीज तो तारतम से ही पता चलता है। इसीलिए प्राणा जी देखो, कुरान में मैंने जो अक्षरातीत के आत्मा की बात कही ना, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है, तुमको तो सब एक ही दिखता है, ब्लड एक ही देखते थे, लेकिन विज्ञान ने चार दिखा दिए उसके अंदर। ऐसे स्पिरिचुअल साइंस के मास्टर साक्षात धामधन स्वरूप प्राणा जी सदगुरु आए, तो उन्होंने पूरा ऑपरेशन करके दिखाया संसार में, ये जीव नाम का एक भोक्ता है और उसके अंदर सुरता रूप ईश्वर है, अर्थात सुरता रूप साक्षी भाव है। बस वो परमात्मा का, वो ऐसे सुरता वाले को दिल ही हक का अरस होता है, हो सकता है। झूठे जीव का दिल अरस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आपने क्या पाया इन कंक्लूजन? अच्छा, सत्य जो सच्चा दिल है, जो जागृत का दिल समझ में जाइए, और जो अजागृत दिल है, जो मजाजी है, जो झूठा है, ऐसा दिल भी है इसका मतलब। तो जब सपना है तो सपना में उत्पत्ति जो जीव है उसका दिल भी तो झूठा तो है, और वहां परमात्मा कैसे बैठ सकते? हमारे सपना में गद्दा वद्दा लगा दिया, सारा सोफा लगा दिया। मेरा जागृत का पिताजी, मेरा जागृत का जो इष्ट जो जागे, थोड़े मेरे सपना में आसन लगा बैठे हैं। मैं सपना में संसार में मिला सकता हूँ, आसन एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन परब्रह्म परमात्मा आकर के बैठेंगे, ये जगह ही नहीं है उनका बैठने का, तो कैसे बैठेंगे? ये तो झूठा ही झूठा है, झूठा में सत्य का कैसे बास होता है? इसीलिए जेता कोई दिल मजाजी चढ़ न सके नूर मकाना। झूठा दिल वाले
नूर मकान सच्चा अक्षरधाम में जग नहीं सकते। समझ में आया? नारायण सहित नारायण का जीव जो है वो सच्चा अक्षरधाम में झूठा नहीं जा सकता। दिल हकीकी पहुंचे नूर तजल्ला। संसार में और एक ग्रुप है, हकीकी दिल वाले हैं, अर्थात परमात्मा का ही अंश रूप आया है सुरता। हाँ, वो जो है नूर तजल्ला पहुंच सकती है। ये दिल मोमिना अरश सुभाना। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के अंश स्वरूप आत्माओं को, हृदय को ही सुभान ने अरश बनाया है। इतना जानना है। सुंदर साथ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो आपको इसके आगे जो है ना चितवनी करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट हुआ तो, बिना कॉन्सेप्ट तो योगियों ने कितना हजार हजार वर्ष तपस्या किए थे, दूध और पानी अलग कर पाए? जो साक्षी वाला शुद्ध चेतना जो अक्षरातीत के हैं, वो संसार के जीव से अलग नहीं कर पाए। आपको पूरा सृष्टि में जितने भी बिना तारतम्य का प्रवचन सुनोगे ना, ऐसे ही भाषा निकलेगा, दृष्टादृश्य का भाषा निकलेगा। लेकिन व्याख्या जब करते हैं ना, उनका मन दृश्य होता है, आत्मा दृष्टा होता है। मन दृश्य होता है, आत्मा दृष्टा होता है। 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष रूप गायत्री मौत नारायण दृश्य हो जाता है, और नारायण के चेतना अंदर जो है वो दृष्टा होता है। समझिएगा बात। और तारतम्य में नारायण ही दृश्य बन जाते, दृष्टा तो अक्षर हो जाते। ये शरीर के अंदर जीव ही दृश्य बन जाता है, और अंदर जो सूरता जो है वो दृष्टा बन जाता है। सूरता का घर मूल मिला हुआ है। ये अंदर चेतना का दर्शन होता है। ये प्रश्न को पहले एक प्रकार से सिस्टम पकड़ने का, सिस्टम के बाद अपने आप को जानने के लिए कि मैं झूठा जीव नारायण का हूं कि मैं सुरता वाला दिव्य परम धाम वाला हूं। अब झूठा वाला नारायण जीव तो हूं ही, वो तो पात्र है ही। बस उसमें जो अक्षरातीत का सुरता प्रवेश होना है वो हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो आया समझ में तो दिल हकीकी पहुंचे नूर तजल्ला। फिर अगर आपने अक्षरातीत का सुरता पकड़ में आ गया आपके अंदर, परात्मा का सुरता, तो फिर आप पहुंचे नूर तजल्ला। वो हकीकी दिल है। वो हकीकी दिल मतलब उसके अंदर वो चेतना है, वो महान चेतना राज्य का स्वरूप है उसके अंदर। उसको ये दिलम मोमिन अरश सुभान, उसी को मोमिन का दिल सुभान करके कहा है। अब ये लंबा इस तरह से जाता है, तो हम क्या करें, थोड़ा सा रुक रुक करके ध्यान में उतरे, चिंतन में उतरे, और वेदशास्त्र उपनिषद साक्षी और दृष्टादृश्य की भाषा है। दृश्य दिखता है और दिखने वाला कौन? सोतेता ही बोल दिया, जो गए जहां लो चल। अगर जिनको नारायण तक पहुंच है तो नारायण दृष्टा हो गया और संसार दृश्य हो गया।
और सोते ताई बोले जो गए जालो चल। अब जिनके अंदर तारतम्य है तो तारतम क्या बोलता है, दृष्टा अक्षर ब्रह्म है और दृश्य नारायण सृष्टि है। और तारतम से भी, और तारतम की भी गहराई में जब जाते हैं, तारतम की भी जब गहराई में जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? श्री राज जी महाराज न दृष्टा न दृश्य, वो तो एक खाली महाकारण है। तो अपने अंदर जब मन दृष्टा, मन दृश्य, जीव दृष्टा, अब जब सूरता कॉन्सेप्ट आ गया तो सूरता न दृष्टा न दृश्य। इस शरीर के अंदर दृष्टा जीव है और दृश्य मन और उसका खेल है। सूरता सूरता जस्ट न्यूट्रल है, चुपचाप। अब जैसे ही तारतम उस सूरता में टच होता है तो तारतम उस सूरता में टच होते ही असुरता स्फुरन होने लगता है। अब सूरता को तारतम द्वारा जैसे परातम दर्शन होता है तो फिर दृष्टा बन जाते हैं। अच्छा, तारतम द्वारा परात्मा जब दृष्टा बन करके देखते तो उसके दृश्य में तो फिर अक्षर है, अक्षर का स्वप्न नारायण है और नारायण द्वारा सारी सृष्टि दृश्य में आ जाता है और स्वयं सूरता परातम में दृष्टा बन जाते। तो जैसे ही परातम में अपने दृष्टा, अपने जो मालिक, अपना जो असली स्वरूप दिखाई दिया तो ये बात समझ में आएगा। उसको बोलते हैं दिल हकीकी। वो हकीकी दिल वाले, यानी उन परातम वाले के दिल में कई है, राजी है। वो एक से अनेक होने का तो उनकी लीला, लेकिन सच्चिदानंद का ही विस्तार है। और ये एक से अनेक होने वाली बात बोलते ही नारायण ने एकम बहु श्याम बोला अनंत होगा, ये भी है। और लोगों ने इसी को पकड़ करके सब संसार को व्यापक कर दिया, संसार में ईश्वर व्यापक कर दिया। लेकिन तारतम वो नहीं है। तारतम ने जब एक से अनेक शिवाजी महाराज अद्वैत लीला बोलते हैं तो उस भाव में तो ऐसी एकम बहु श्याम नारायण सृष्टि तो अक्षर ब्रह्म के आंख के कचरा का है। वो तो एक, उनको तो कहलाया गया है ब्रह्म सृष्टियों को समझाने के लिए, और इनको एकम बहुश्याम होकर के जलम विष्णु थलम विष्णु होना पड़ा। और राजी महाराज स्वयं सिद्ध होने से वो राजी ही व्यापक है, परमधाम, परमधाम ये है अरस शुभान का प्रसंग है। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा अरस अजीम का धाम, वो मोमिन जो ब्रह्मात्माएं बैठे हुए हैं परम धाम में, उनके हृदय में उनका धाम है। तो उनके हृदय में उनका धाम है तो वही ब्रह्मात्मा खेल में आए, संसार में आए, देखने के लिए आए। तो तारतम उस कॉन्सेप्ट को बता रहा हो। वो ब्रह्मात्मा जब खेल में आए तो वो सूरता ने परम धाम लेके आया। तो वो परम धाम लेके आया था तो संसार के जीव को उद्धार के लिए परम धाम का ज्ञान तारतम सागर में रख दिया, तब जीव का उद्धार होने की बात आई। तब ये क्या हो गया, क्षर पुरुष हो गया। नहीं तो ये स्वतः क्षर था, कितने साथ बार बनना मिटना था, अब मिटने वाला नहीं है, तारतम आ गया। अब क्या हो गया, अब क्षर पुरुष हो गया। क्षर था पुरुष हो गया, यानी चेतन हो गया, अखंड हो गया। मतलब हो गया, मतलब होने का ज्ञान आ गया है। पहले तो ज्ञान ही नहीं था, तो अखंड का ज्ञान ही नहीं था तो कैसे लक्ष्य बनता। अब अखंड का ज्ञान है, लक्ष्य बन गया। अब इसको साध करके उसको आत्मसात होना है, महाकारण नारायण को भी। तो उनसे उत्पन्न नर को भी इतना तो जानना होगा कि अब जो है तारतम्य ज्ञान द्वारा, अच्छा मैं गुणांग इंद्रिय भी नहीं, जीव भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, मैं तो परम धाम से आई खेल में है सूरता, मैं परम धाम का खजाना मेरा, आहा दिव्य परम धाम मेरा घर है। इस तरह से सूरता अपने आप ध्यान लगने लगेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, कल 6 तारीख हमारे यहाँ रायगढ़ श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय में प्राणनाथ प्रकटोत्सव का कल से प्रारंभ है। कल से प्रारंभ है 9 बजे से। तो 9 बजे तक में अगर आप एक पारायण की सेवा 1500 अगर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं
और हमें 27 पारायण 21-22 जो भी पारायण जगह को देख करके जो रहेगा वो पारायण प्राणनाथ प्रकट उत्सव पर प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र में ये मुख्य माना गया है। तो उसकी सजावट चल रही है मंदिर हॉल में। तो कल 10 बजे प्रारंभ होना है। एक पारायण की सेवा 1500 भी है और कोई सुंदर साथ 2100 भी दे रहे हैं। क्यों? मेरे 7 दिन का भोग लग जाए करके। तो भोग भी दे रहे हैं, कोई पारायण भी दे रहे हैं, जो भी सुंदर साथ जुड़े हुए हैं। तो आपसे भी हम संदेश दे रहे हैं कि इस तरह से कल प्रारंभ होना है और इसकी पूर्णाहुति 12 अक्टूबर को होगा और 13 अक्टूबर प्राणनाथ प्रकटोत्सव फिर धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे 13 अक्टूबर को 3 जगह यहाँ भी मनाना है, बाजार मंदिर में भी मनाना है और प्राणनाथ साधनालय जो नया सेंटर है वहाँ भी 4-5 गांव के लोग आते हैं। इसलिए वहाँ भी 2 बजे गोटा पारायण रख करके भी वहाँ पर भी एक दिन का उत्सव प्राणनाथ प्रकट उत्सव मना करके प्राणनाथ जी के परिचय देना है उस दिन कि प्राणनाथ जी कौन थे, जिनकी वाणी क्या है, वाणी का परिचय देना है नया लोगों के लिए। इसलिए उनको बुला करके भोजन भंडारा दे करके तारतम वाणी का पाठ किया हुआ देखो, उनका जिज्ञासा और क्या है, ये इतना बड़ा ग्रंथ है, क्या इतनी सारी किताबें क्या है करके पूछते हैं। तो उनको शंका उत्पन्न कराने के लिए भी दिखाना पड़ता है और दिखाने के लिए भंडारा देना पड़ता है। तो भंडारा में खाने के बाद थोड़ा सा ढाव आता है तो फिर ये क्या है करके मैं करके पूछते हैं। तो फिर बताने में एक माहौल बन जाता है सुंदर सा जी। तो ऐसे ऐसी व्यवस्था में और आपकी ये भी एक सुंदर प्रचार का ही है। इसीलिए आप अगर एक पारायण की सेवा लिखवाते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। नहीं तो कार्यक्रम इस तरह से हमने बता दिया। तो अभी हम चौपाई दोहराते हुए अभी का मदल रखते हैं और कल सुबह के लिए मुझे तैयारी करनी है और नीचे सजावट तो हो ही रहा है लेकिन उसमें फिर डिसीजन मेकर भी होना चाहिए। इसीलिए जेता कोई दिल मजाजी, जेता कोई दिल मजाजी, चढ़ सके न नूर मकान, चढ़ सके न नूर मकान, दिल हकीकी पहुँचे नूर तजल्ला, दिल हकीकी पहुँचे नूर तजल्ला, ए दिल मोमिन अरस सुबान, ए दिल मोमिन अरस सुबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।